और बंगाल के शिक्षा घोटाले के मास्टरमाइंड कहे जा रहे पार्थ चैटर्जी ने पहली बार इस पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी। घोटाले की वजह से ममता सरकार में पद गंवाने वाले पार्थ चैटर्जी ने कहा कि मैं साजिश का शिकार हूं और मुझे फंसाया गया है। आपने सुना किस तरीके से अपने आप को साजिश का शिकार बता रहे हैं पार्थ चैटर्जी, जिनके घूस के काले कारोबार की लगातार परतें खुल रही हैं। जिस तरीके से अलग अलग फ्लैट से पैसा निकल रहा है, अर्पिता मुखर्जी कह रही हैं कि उनका इस पैसे से कोई लेना देना नहीं है। वहीं पार्थ चैटर्जी कह रहे हैं कि उन्हें फंसाया जा रहा है इस पूरे मामले में। और वहीं घोटाले की हर दिन नित नई परतें खुल रही हैं। हम रुख करेंगे, हमारी सहयोगी मनोज्ञा लोईवाल जुड़ी हुई है हमारे साथ में। मनोज्ञा, इस पूरे मामले के अंदर जहां एक तरफ जांच आगे बढ़ती चली जा रही है, पहले माणिक भट्टाचार्य को बुलाया गया और अब जो कृष्णा हैं, जो टीएमसी के विधायक हैं, उन कृष्णा कल्याणी, उनसे भी पूछताछ हो रही है, तो क्या और भी लोग इस दायरे के अंदर फंसते जाएंगे? देखिए, कृष्ण कल्याणी को दूसरे मामले में ईडी का नोटिस गया है, लेकिन माणिक भट्टाचार्य और उनके साथ पार्थ चैटर्जी दोनों एक ही मामले में उनसे पूछताछ हो रही है। सुकांतो आचार्य जो उनके पीएस रहे हैं, उनसे भी पूछताछ की जाएगी, उन्हें भी आ जाना है। लेकिन इसमें सबसे अहम आज का डेवलपमेंट यह है कि पार्थ चैटर्जी ने पहली बार गिरफ्तार होने के बाद, जब पहले दिन जब उनकी गिरफ्तारी हो रही थी, तब उन्होंने कहा था नेत्री के फोने पाई नहीं। और आज उन्होंने बांग्ला में कहा कि ममता बनर्जी सिद्धांत तो ठीक, यानी कि उनको जो दल के पदों से हटाया गया है वो ममता बनर्जी का सिद्धांत माना जा रहा है, जो कि ठीक है। हालांकि उनको बाकी सारी कार्रवाई जो उन पर दल कर रहा है, इस पर उन्होंने एक बड़ा ही 2 शब्दों का जवाब दिया, जिसमें कहा समय बताएगा। समय बताएगा ये बहुत ही बड़ा शब्द है, भारी शब्द है। और जिस तरह से उन्होंने ये कह दिया है, तो इसका मतलब है कि एक और जहां वो दुखी हैं, तो वहीं वो दूसरी ओर जानते भी हैं कि पार्टी उनसे दूरी क्यों बना रही है। इस तरह से जिस तरह से आपने 50 करोड़ रुपए का नोटों का अंबार देखा है, और ये नोट हर जगह, यानी कि 2 फ्लैट से मिले हैं और 4 पर रेड कंडक्ट की गई है, तो उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मामला कितना बड़ा हो चुका है। न सिर्फ घर ये वीडियो चल रहे हैं, बल्कि अब सवाल भी घर पूछे जा रहे हैं कि क्या ये पैसा एसएससी स्कैम का है। ये तो पीएमएलए के तहत जो अभी जानकारी मिल रही है ईडी के सूत्रों के अनुसार, वो इस पर जांच कर रहे हैं। इसकी पुष्टि तभी हो सकती है जब तक पूरे आधिकारिक तौर पर ये कह दिया जाए। हालांकि अगर नहीं भी है तो भी ये साबित करना पड़ेगा कि आखिरकार इतना कैश आया कहाँ से। और जिस तरह से दस्तावेज मिल रहे हैं, एक और संयुक्त प्रॉपर्टी है, तो वहीं दूसरी ओर बाकी सारे जो घर के दस्तावेज मिल रहे हैं, कहीं पर फ्लैट खरीदा हुआ है, कहीं पर ज़मीन खरीदी हुई है। और सिर्फ कोलकाता ही नहीं, अब ये आने वाले कुछ घंटों और दिनों में ये ज़िलों तक चला जाएगा ये पूरा मामला। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सिर्फ कोलकाता ही नहीं, पूरे राज्य भर में भी ईडी अब रेड्स की तैयारी कर रही है। मनोज्ञा, इस पूरे मामले के अंदर लगातार जिस तरीके से जांच हो रही है, एक तरफ सियासत भी गरमा रही है। बीजेपी तो कह रही है कि ये पूरा पैसा टीएमसी का है और पार्थ चैटर्जी तो केवल चेहरा हैं। तो इस मामले में सियासी उबाल किस तरीके से आता हुआ देखती हैं आप? अब बहुत बड़ा, अगर मैं ये कहूँ कि अगले महीने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का दिल्ली दौरा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी होगी, तो उसके पहले बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारे फेरबदल कर देने होंगे। ये नहीं कि मिलने जा रही हैं इसलिए, बट इसलिए क्योंकि बंगाल से बाहर पहली बार जाएंगी इस पूरे प्रकरण के बाद। ऐसे में जवाबदेही सिर्फ बंगाल से दिल्ली तक की दूरी ही नहीं, बल्कि देश तक की दूरी हो जाती है। एक राज्य से देश तक की जवाबदेही हो जाती है। और इस समय अगर पश्चिम बंगाल की बात करें, तो पार्थ चैटर्जी को पद से हटाने के बाद अब रिक्त स्थान भरो शुरू हो रहा है तृणमूल कांग्रेस में। यानी कि जनरल सेक्रेटरी कौन बनेगा, इस पर कल अभिषेक बनर्जी ने कह दिया था कि अभी फिलहाल कोई नहीं होगा, लेकिन मंत्री पद को खाली नहीं रखा जा सकता है। इसलिए आने वाले कुछ ही दिनों में मंत्रिमंडल में तो फेरबदल होंगे ही, साथ ही जिन पर आरोप लगे हैं उनकी भी छुट्टी तय है। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।